नमस्कार बच्चों, आप पढ़े यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं अपनी कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड की अगली क्लास लेकर। आज की क्लास हमारी हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे चैप्टर वीरः वीरेण पूज्यते के ऊपर आधारित है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एक संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा। तो जो इसका संदर्भ होगा, वो जो एक संदर्भ है इस चैप्टर के इस पार्ट के पूरे के लिए वही संदर्भ होगा। ये जो पाठ है ये भारतीय योद्धा पुरुराज, पोरस आदि नामों से जाने जाने वाले तथा सिकंदर के ऊपर आधारित है। जब पोरस कहा जाता है युद्ध में सिकंदर से हार गए थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था। उसके पश्चात हारे हुए योद्धा ने भी अपनी बहादुरी के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब उन्हें सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कभी उनके सम्मुख दीनता भरे वचन नहीं बोले। इसी बात से प्रसन्न होकर के सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया था। इसलिए हम इस चैप्टर को देखेंगे। ये एक नाटक है। जब हम इसका संदर्भ लिख रहे होंगे तो इसका संदर्भ क्या होगा? इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत नाट्यांश। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये जो संदर्भ है ये हमारे पूरे अध्याय के लिए, पूरे पाठ के लिए यही होगा। यदि प्रसंग पूछा जाता है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत नाटक में वीरता की भावना का समन्वय किया गया है, वीरता की भावना को दर्शाया गया। अब आते हैं हम इसकी व्याख्या के लिए। जब व्याख्या करना होगा तो क्या करेंगे? तो इसको हम यहां से देखते हैं। जैसे इस पाठ का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते, अर्थात एक वीर ही दूसरे वीर का सम्मान कर सकता है। अब यहाँ पर घटना कहाँ की है, स्थान कहाँ का है? तो ये जो स्थान है ये अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र सिकंदर की बात की गई। तो ये अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र के सिकंदर के सैन्य शिविरम, सैन्य शिविर की बात हो रही है। सिकंदर के सैन्य शिविर की बात हो रही है। सिकंदर का सैन्य शिविर अलक्षेंद्र आंभिका च, सिकंदर और आंभिक आसीनव बैठे हुए वर्तते हैं। सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। बंदिनम बंदी बनाए गए, पुरुराजम महाराज पुरुराज को अग्रे आगे कृत्वा करके एकता एक ओर से प्रविशति प्रवेश करता है यवन सेनापति, यवनों का सेनापति। अर्थात बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवनों का सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति बोलता है विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। इस पर पुरुराज भी बोल पड़ता है, कहता है एस भारत वीरो अपि वीरा अपि, एस यह भारत का वीर अपि भी यवन राजम, यवन राज को अभिवादते अभिवादन करता है। यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। इस पर सिकंदर कहता है सापेक्षम, कटाक्ष के साथ, व्यंग के साथ। क्या कहता है? अहो आहा, हंस करके, हंसते हुए कहता है बंधन गधा, बांधे हुए जाने पर भी, बांधे हुए पर आप भी, बंधे हुए भी आत्मानम अपने आप को वीर इति ऐसा मन्य से मानता है पुरुराज। क्या मतलब हुआ? वो हंसते हुए कह रहा है कि बंधे हुए पर भी पुरुराज अपने आप को वीर मानता है।
इस पर पुरुराज कहते हैं यवनराज, हे यवनराज, सिंहास्तु, सिंह तो सिंहा एव सिंह ही है, शेर तो शेर ही होता है, वने वा वन में, वा अथवा वो, भवत हो पंजरे पिंजरे में, वा अथवा वो चाहे जंगल में हो, अथवा भवत हो अथवा पिंजरे में हो। इस पर सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्था, पिंजरे का, सिंह शेर ना नहीं है, किमपि कुछ भी, पराक्रमी, पराक्रमते पराक्रमी, पराक्रम कर सकता है। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे का शेर पराक्रम नहीं कर सकता है। इस पर पुरुराज कहते हैं पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते, अवसर प्राप्त होता है, लभते प्राप्त करता है, यदि अवसर प्राप्त हो, अवसर मिले तो वो भी पराक्रम कर सकता है। अपि भी चा, और यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, और भी, और क्या है, कह रहे हैं बंधनम, बंधन में, मरणम, मरने पर भी, वापि भी अथवा, वा अपि भी अथवा, जयो जीतने पर, वा अथवा अपि भी पराजय, पराजित होने पर। कह रहे हैं कि बंधन पे, बांधे जाने पर, अथवा मरने पर भी, जीतने पर अथवा हारने पर, उभयत्र दोनों ही, समो समान, वीरः वीर, वीर भावो भावना ही, निश्चित रूप से वीरता, वीरता। तो क्या मतलब निकला इसका, कह रहे हैं कि बांधे जाने पर अथवा मरने पर भी, जीतने पर अथवा हारने पर भी, उभयत्र दोनों ही दशा पर, वीर सम, सम होते हैं, समान होते हैं, वीरों की भावना समान होती है, वीर भावो ही वीरता, निश्चित रूप से वीरों की भावना ही वीरता है। यदि वीरों में भावना है, उत्साह है, तभी वो वीर है। इस पर आम्रराज कहता है, बीच में बोल पड़ता है सम्राट, हे सम्राट, वाचाल, ये बहुत वाचाल है, बातूनी, बातूनी, यस एश यह हंतव्य, मारने योग्य है। आम्रराज कहता है हे सम्राट, यह बातूनी, यह वाचाल, हंतव्य, मारने योग्य है। इस पर सेनापति बोल पड़ता है आदिशतु सम्राट, सम्राट आदेश दें। सिकंदर, सिकंदर कहता है अथ इस प्रकार से, मम मेरे, मैत्री संधि, मित्रता की संधि को अस्वीकार करने से, तो तुम्हारा किम क्या, अभिमतम मत, इच्छा, तुम्हारा विचार, आसीत था, पुरुराजा, पुरुराज कहता है हे पुरुराज, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करके, मना करके, तो किम अभिमत, तुम क्या सोच रहे आसीत थे, तुम्हारा क्या विचार था। जब ऐसा कहता है तो पुरुराज बोलता है, कहता है स्वराज्य से, अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा, तथा राष्ट्रद्रोह च, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, छुटकारा, मैं अपने राज्य की रक्षा और देशद्रोह से छुटकारा चाहता था। इस पर सिकंदर कहता है मैत्री करने अपि, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, मतलब राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई मित्रता कर रहा है, मित्र बना रहा है, तो उसमें देशद्रोह कहां से होता है। पुरुराज कहता है आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि तुम्हारी मित्रता अच्छी नहीं थी ना, इसलिए कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। क्यों, क्योंकि इदम भारतम, यह भारत, एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र है, यह भारत देश एक राष्ट्र है,
च और अत्र यहाँ पर बहूनि बहुत सारे राज्यान राज्य हैं। यह भारत देश एक है और यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। बहवह चा और बहवह बहुत सारे शासका शासक भी हैं। तुम मैत्री संधि नाम मित्रता की संधि से क्या कर रहे थे? तान उन्हें विभज्य बांट कर भारतम भारत को जे तुम जीतने की इच्छा से इच्छा रखते थे। तुम क्या चाहते थे? तुम अपनी मित्रता की संधि से, जो कपटपूर्ण उसकी मित्रता की संधि थी, तो उसको कह रहे हैं कि तुम अपनी मित्रता की संधि से उन्हें बांटकर भारत को जीतना चाहते। आम्भिका चा और आम्भिक अस्य, इसका चा से चा धन अस्य और आम्भिक इसका प्रत्यक्षम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण है और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति इस प्रकार तो तुम्हारा वचनम वचन विरुद्धम विपरीत है, गलत है। कह रहा है कि भारत एक देश है, ये तुम्हारी बातें गलत हैं, विरुद्ध हैं। यहाँ पर तावत तो यहाँ पर तो राजा न राजा जनाचा और लोगों में और प्रजा में परस्परम आपस में द्रुह्यंती द्वेष है, झगड़ा है। तो कह रहे हैं यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष रखते हैं। इस पर पुरुराज कहता है तत् सर्वम, वो सभी अस्माकम हमारा आंतरिक आंतरिका विषय विषय है। कह रहे हैं वो सब तो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति का तत्र वहां पर हस्तक्षेप असह्य असहनीय यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, वह सब हमारा आंतरिक विषय है, उसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्मा, अलग अलग धर्मों वाले, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अपि भी वयम हम सर्वे सभी भारतीय भारतीय। कह रहे हैं यमराज यहाँ अलग अलग धर्मों वाले, अलग अलग वेशभूषा वाले, अलग अलग भाषा वाले होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम राष्ट्रम हमारा देश, विशालम बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तथा ही और इस प्रकार से और कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के बारे में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य, जिसके जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र से यत उत्तरम, यत जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रे च एव और चा और हिमाद्रे हिमालय के दक्षिणम दक्षिण में, एव ही दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, तद वह भारतम वर्षम, वह भारत वर्ष नाम का, वह भारतवर्ष नाम का देश है। और तत्र संतति ही, उसकी संताने, वहां की संताने भारतीय भारतीय। देखिए ये विष्णु पुराण में श्लोक लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या हुआ। कह रहे हैं कि समुद्र के जो उत्तर में है तथा हिमालय के दक्षिण में है, वह भारतवर्ष नाम का देश है और वहां पर रहने वाले लोग, वहां की संतानें भारतीय हैं।
इस पर अलक्षेंद्र कहता है, अथ इस प्रकार में मेरा भारत विजय, भारत को जीतना, भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कठिन है। इस प्रकार मेरा भारत विजय का जो प्लान है वो कठिन है। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं, न केवलम दुष्कर, न मात्र कठिन है बल्कि क्या है, असंभवो अपि, मुश्किल भी, असंभव भी है। कह रहे हैं न मात्र कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र, सिकंदर सरोषम, क्रोध में आ जाता है, गुस्से के साथ कहता है, दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो, इदानीम इस समय विश्व विजयिना, विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाले अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र के, सिकंदर के अग्रवर्त से आगे हो। कह रहा है सिकंदर गुस्से में, क्रोध में कह रहा है, दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे हो। पोरस कहता है, जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम, किंतु सत्य तो सत्य एव ही है, ही यवनराज, हे यवनराज, हे यवनराज, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम, वयम हम भारतीय, भारतीय गीताया, गीता के संदेशम, संदेश को न विस्मराम, नहीं भूले हैं। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर, सिकंदर कहता है, कस्तावत गीता या संदेशा, क्या है गीता का संदेश, कस्तावत क्या है गीता या संदेशा, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। पूरस कहते हैं, श्रूयताम, सुनो। कहते हैं, हतो वा प्राप्यसी, हतो यदि मारे जाते हो, वा अथवा प्राप्यसी प्राप्त करते हो, स्वर्गम। कह रहे हैं यदि आप धर्म का युद्ध लड़ते हो और उसमें मारे जाते हो तो क्या करते हो, प्राप्त करते हो स्वर्ग को, स्वर्ग प्राप्त होता है। वा जीतवा, अथवा जीतोगे, ये दो का तो या तो मारे जाओगे या जीतोगे। जीतोगे तो क्या होगा, जीतोगे तो मोक्ष से महीम, इस मही को, इस पृथ्वी को, पृथ्वी का भोग करोगे। जीत जाओगे तो राज्य तुम्हारा है, इसका उपयोग करोगे। तस्मात इसलिए, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय युद्ध का कृत निश्चय, निश्चय करके। तो ये जो श्लोक है ये आदि पुरुष श्री कृष्ण ने गीता के संदेश में अर्जुन को जब समझाया था तब कहा था कि हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, क्योंकि वो अपने अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, जबकि वो धर्म का युद्ध था। अर्जुन या पांडव धर्म की ओर से थे, ये सच्चाई की ओर से थे, फिर भी अपने अपनों को वो नहीं मारना चाहते थे। इस पर श्री कृष्ण ने समझाया था, हे कुंती पुत्र, यदि तुम इस युद्ध में, धर्म के युद्ध में मारे भी जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ईश्वर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे कि ये व्यक्ति धर्म के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता हुआ मारा गया है, तो तुम प्राप्त करोगे स्वर्ग को। और यदि जीत जाते हो तो क्या होगा, यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे, ये राज्य तुम्हारा, देश तुम्हारा हो जाएगा। तस्मात इसलिए, हे कुंती पुत्र, उठो, युद्ध का निश्चय करके, मतलब इन संताप को छोड़ दो, दुख को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, और बस ये याद रखो कि हाँ मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और तुम युद्ध करो। उसके कहने पर ऐसा सिकंदर कहता है, क्या, किमपि विचिंतयत, विचिंत्य, किमपि कुछ भी सोचते हुए, कुछ सोचते हुए क्या कहता है, आलम बस, तो तुम्हारी गीता या, गीता, पुरुराज, हे पुरुराज, तुम हाँ
यहां से पुरुराज, है पुरुराज तुम बस करो रहने दो तुम्हारी गीता के बारे में। है पुरुराज, है पुरुराज अब तुम्हारी गीता को रहने दो, बस करो। तुम अस्माकम हमारे बंदी वर्त से बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कहो कथम कैसा तो तुम्हारे साथ वर्तितव्यम व्यवहार किया जाए। अब तुम ही कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो कह रहे हैं सिकंदर कुछ सोचते हुए कहता है कि हे पुरराज बस करो तुम्हारी गीता को रहने दो, तुम मेरे बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो, तुम ही बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज कहते हैं यथा एकेन, यथा जिस प्रकार से एकेन एक वीरेण वीर के द्वारा वीरम प्रति वीर के लिए, कहते हैं तुम वही करो जो एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। इस पर क्या होता है अलक्षेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, सिकंदर वीर भाव के पुरु के, ये जो पुरु है पुरुराज है उनके वीर भावेन वीरता के भाव से हर्षिता प्रसन्न हो गया कि देखो ये बंदी है लेकिन गिड़गिड़ा नहीं रहा है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। तो इस बात से वो प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है और कहता है साधु वीर धन्य है वीर, साधु धन्य है, हे वीर तुम्हारा धन्य है और धन्य है नूनम वीर, निश्चय ही वीर आसी वीर हो। कहता है कि हे वीर तुम धन्य हो, धन्य हो, निश्चित रूप से तुम वीर आसी हो, तुम वीर हो निश्चित रूप से। धन्य धन्य है तुम धन्य हो, धन्य ते तुम्हारी मातृभूमि धन्य है, तुम तो धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है जहां पर तुम जैसे वीरों ने जन्म लिया। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करते हुए उसको संबोधित करते हुए कहता है सेनापति, है सेनापति। सेनापति कहता है जी सम्राट। सम्राट कहता है सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज के बंधनानि बंधनों को मोचे खोल दो, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। इस पर सेनापति कहता है यत सम्राट, जो सम्राट की आज्ञा पयति, आज्ञा हो जैसी सम्राट आदेश दें। इसके पश्चात क्या होता है सिकंदर अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन, एक हाथ में पुरु को पुरुराज को, द्वतीन चा और दूसरे में आम्भिकस से आम्भिक को गृहीत्वा पकड़ करके, एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आम्भिक को पकड़ करके वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज सखे आम्भिक मित्र आम्भिक इता, अब परम बाद में, अब के आज के बाद से मतलब अब से वयम हम सर्वे सभी समान मित्राणि, एक समान मित्र हैं, बराबरी के मित्र हैं। इदानीम इस समय मैत्री महोत्सवम, मित्रता के महोत्सव का संपादयामा संपादित होता है। अब मित्रता वो लोग, सिकंदर क्या करता है एक हाथ में पुरु के हाथ को, अपने एक हाथ से पुरु के हाथ को पकड़ता है, दूसरे से आम्भिक को कहता है हे पुरुराज, हे वीर पुरुराज, हे मित्र आम्भिक, आज के बाद से हम सभी बराबरी वाले मित्र हैं और इस समय अब मित्रता के महोत्सव का संपादन होता है, मित्रता के महोत्सव मनाया जाता है और यहीं से इस नाटक की समाप्ति होती है और सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इस प्रकार से कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड का आज ये तीसरा पाठ हम लोगों ने पढ़ा, इसे देखा। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं प्रसंग यदि पूछा जाता है, यदि आपको लिखना है, पूछा तो जाता नहीं है, आपके ऊपर है, तो इसमें मित्रता की भावना है, जिस भी पैराग्राफ में हो लगभग पूरे, सॉरी मित्रता तो लास्ट में है, वीरता की भावना का प्रदर्शन किया गया है।
ठीक है, इसके पश्चात संदर्भ इस चैप्टर का वही है और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।